हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस सेशन में पढ़ेंगे ज्योग्राफी के 50 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एसएससी के आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए मेरे साथ वीडियो में एंड तक बने रहें। देखिए, आज का हमारा फर्स्ट प्रश्न है कि ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करते समय किस स्थान पर यू टर्न लेती है। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, नामचा वरवा जगह है जहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी जो है यू टर्न लेती है। देखिए इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम हिमालय के उत्तर में तिब्बत के पुरंग जिले में स्थित मानसरोवर झील के निकट से होता है। और यह देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी को विभिन्न स्थानों पे विभिन्न नामों से जाना जाता है। यह क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछता है। तो देखिए, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो नाम से जाना जाता है और अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो वहाँ पे दिहांग नाम से जाना जाता है, तथा असम में आती है तो वहाँ पे इसका नाम होता है ब्रह्मपुत्रा। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्टार लगाकर याद कर सकते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस जिले में सर्वाधिक कोस्ट गार्ड स्टेशन स्थापित किए गए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, आंध्र प्रदेश के में। फिर देखिए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो भारतीय तटरक्षक यानी इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना जो है 8 अगस्त 1978 को की गई थी। इस बल का कार्य क्या है, तो समुद्री सीमाओं की निगरानी व समुद्री नियमों की रक्षा करना है। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एशिया के पहले जल विद्युत ऊर्जा स्टेशन शिवना समुद्रम की स्थापना यानी शिव समुद्रम की स्थापना कब की गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 1902 में की गई थी शिव समुद्रम की स्थापना। देखिए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना जो है एशिया की सबसे पहली जल विद्युत परियोजना है और इसकी स्थापना जो है 1902 में की गई थी। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा पीडमॉन्ट पठार का एक उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, मालवा का पठार। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए। देखिए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो पीडमॉन्ट पठार वह पठार है जिसकी एक तरफ पहाड़ होता है और मालवा का पठार जो है ऐसा ही पठार है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारत की नवीनतम रिफाइनरी तेल शोधन कारखाना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, पानीपत में है। देखिए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और इसका स्थापना कब हुआ था। तो डिगबोई जो है भारत की सबसे पुरानी रिफाइनरी है, डिगबोई जो असम में पड़ता है। इसकी स्थापना जो है 1899 में की गई थी और ट्राम्बे रिफाइनरी की स्थापना 1955 में, जबकि विशाखापत्तनम जो आंध्र प्रदेश में पड़ता है जिसका नाम है विशाखापत्तनम रिफाइनरी की स्थापना जो है 1957 में की गई थी। और जो पानीपत रिफाइनरी है जो पड़ता है हरियाणा में, इसकी स्थापना सबसे अंत में 2002 में की गई थी और इस तरह से यह नवीनतम रिफाइनरी कारखाना बन गया है। फिर देखिए इसके बारे में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य की राजधानी को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, मेघालय को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है। देखिए इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो मेघालय की राजधानी जो है शिलोंग को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है। शिलोंग जो है, शिलोंग में ब्रिटिश वास्तुकला जीवन शैली अंग्रेजी भाषा का काफ़ी प्रभाव है जिस कारण उसको पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के भौगोलिक मानचित्र को कौन तैयार करता है। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एसएससी के एग्जामों में आ चुका है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, भारतीय सर्वेक्षण तैयार करता है और इसका जो है हेडक्वार्टर कोलकाता में है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पश्चिम बंगाल का कूच बिहार किस लिए प्रसिद्ध है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, सिल्क उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। यह भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जलमग्न पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है, यानी किस जलमग्न पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, अरकान योमा जो पड़ता है म्यांमार में। देखिए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो अरकान योमा जो है पर्वत श्रृंखला म्यांमार से शुरू होती है और यह श्रेणी उत्तर पूर्व भारत के साथ साथ बंगाल की खाड़ी तक जलमग्न अवस्था में रहती है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में मैंग्रोवा क्षेत्र का प्रतिशत सर्वाधिक है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक है। देखिए मैंग्रोवा क्षेत्र के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो देखिए भारत में मैंग्रोवा मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल में सुंदरबन में स्थित है। सुंदरबन को विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा के नाम से भी जाना जाता है, जो ब्रह्मपुत्र और गंगा के मुहाने पे बनता है सुंदरबन का डेल्टा। फिर देखिए इसके अतिरिक्त कृष्णा गोदावरी क्षेत्र में भी मैंग्रोवा है और भारत में मैंग्रोवा का क्षेत्रफल लगभग 4000 किलोमीटर है। ठीक है, इस तरह से सबसे बड़ा कौन सा कहलाएगा? सुंदरबन का डेल्टा, जो पश्चिम बंगाल में पड़ता है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत निम्नलिखित में से किस देश में यूरेनियम आयात नहीं करता है? यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ब्राज़ील में आयात नहीं करता है, यानी ब्राज़ील देश से आयात नहीं करता है। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो भारत जो है परमाणु संयंत्रों में ऊर्जा उत्पादन के लिए यूरेनियम को उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान जैसे देशों से आयात करता है, जबकि ब्राज़ील से नहीं करता है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध चाथम सा मिल आरा मशीन जिसको कहते हैं, भारत के किस राज्य अथवा केंद्रशासित प्रदेश में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो बताइए कमेंट बॉक्स में कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का राजधानी कहाँ पे है। देखिए इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो चाथम सा मिल अंडमान निकोबार द्वीप समूह में चाथम द्वीप पर स्थित है। इसका निर्माण जो है स्थानीय इमारती लकड़ी अथवा आवश्यकता को पूरा करने के लिए 1883 में किया गया था। ठीक है, यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काल बैसाखी अथवा नॉर्वेस्टर नामक तूफान पश्चिम बंगाल में किस ऋतु में अक्सर आता है? यह भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ग्रीष्मकाल के आरंभ में आता है। देखिए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो ग्रीष्मकाल के आरंभ में बंगाल में क्षणिक आंधी तूफान आते हैं, इन्हें काल बैसाखी व नॉर्वेस्टर कहा जाता है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछता है बार बार एग्जाम में कि काल बैसाखी और नॉर्वेस्टर किस राज्य में आता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंदन श्रेणी किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, राजस्थान में स्थित है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विशाल कोयला भंडार के लिए प्रसिद्ध अम्बासा नामक स्थान किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, त्रिपुरा में स्थित है। देखिए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो अम्बासा नामक स्थान जो है त्रिपुरा के धलाई जिले में स्थित है और भारत भौगोलिक सर्वेक्षण द्वारा इसका मतलब इस स्थान पर कोयले के विशाल भंडार का पता लगाया गया है। और बात करें कि भारत में सबसे पहले कोयला कहाँ पाया गया था, तो पश्चिम बंगाल के रानीगंज इलाके में सबसे पहले भारत में कोयले का खुदाई हुआ था वहाँ से। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण निम्न में से किस नदी पर किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, दामोदर नदी पे किया गया है और इसमें मुख्य योगदान था हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति जवाहरलाल नेहरू का। यह विदेशी मॉडल पे आधारित है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रुकसाइंड बंगलो किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, मेघालय में स्थित है। यह भी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो ब्रुकसाइंड बंगलो मेघालय के शिलोंग, जो मेघालय की राजधानी पड़ता है शिलोंग में स्थित है। इस स्थान पर गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने 1919 में निवास किया था। देखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कोड शेयरिंग किस उद्योग में उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, हवाई यातायात उद्योग में कोड शेयरिंग का उपयोग किया जाता है। देखिए इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि कोड शेयरिंग क्या होता है। तो कोड शेयर समझौते जो है दो अथवा दो से अधिक एयरलाइंस कंपनियों द्वारा किया जाता है। इसके तहत वे कंपनियां एक ही उड़ान की मार्केटिंग इत्यादि साझा करती है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर पानी सबसे कम तापमान पर उबलेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, शिमला में उबलेगा। देखिए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो शिमला जो है सबसे ठंडा स्थान है भारत का और जल ठंडा होने के कारण
वह जल्दी उबलने लगेगा, क्योंकि किसी द्रव के गर्म होने की गति द्रव के तापमान तथा आसपास के वातावरण पर निर्भर करती है। इस कारण ठंडा जल ऊष्मा को जल्दी अवशोषित करता है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य की समुद्री सीमा सबसे अधिक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, गुजरात की सीमा सबसे अधिक है। देखिए इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो गुजरात की कुल समुद्री सीमा जो है 1214.7 किलोमीटर है, और इस तरह से गुजरात जो है भारत का सबसे बड़ा समुद्री सीमा वाला राज्य है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर पानी सबसे कम तापमान पर उबलेगा? यह भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और रेलवे ग्रुप डी एसएससी से लगाई सारे एग्जामों में ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं अब तक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, शिमला में सबसे कम तापमान पर उबलेगा। देखिए इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो उपरोक्त विकल्पों में से शिमला जो है सबसे ठंडा स्थान है, और जल ठंडा होने के कारण वह जल्दी उबलेगा, ठीक है, क्योंकि किसी द्रव के गर्म होने की गति द्रव के तापमान तथा आसपास के वातावरण पर निर्भर करती है। इस कारण ठंडा जल ऊष्मा को जल्द ही अवशोषित करता है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगा रेशम जीआई टैग प्राप्त है। मुगा रेशम भारत के किस राज्य में उत्पादित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, असम में उत्पादित किया जाता है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो मुगा रेशम का उत्पादन अंथेरेरा असेम्बरा असेसमेंसिस नामक रेशम कीट द्वारा किया जाता है। इसके अतिरिक्त असम में पट रेशम और एरी रेशम का उत्पादन भी किया जाता है। यह भी बहुत एग्जाम पूछा है एरी रेशम और पट रेशम के बारे में, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के माउंटेन रेलवेज वर्तमान में कितनी रेल लाइंस है? ठीक है, मतलब भारत के माउंटेन रेलवेज में वर्तमान में कितनी रेल लाइंस है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 5 रेल लाइंस है। देखिए इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो पर्वतीय रेल लाइन में दार्जिलिंग, हिमालयन रेलवे और कालका शिमला रेल लाइन व नीलगिरी रेल लाइनें प्रमुख हैं। यही बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पश्चिम बंगाल के राढ़ क्षेत्र में कौन सी मृदा प्रमुख है? यह भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, लाल मृदा प्रमुख है इसमें। देखिए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो राढ़ क्षेत्र मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल में आता है। यह छोटा नागपुर, पठार और गंगा डेल्टा के बीच स्थित है, और इस क्षेत्र में आसनसोल, दुर्गापुर और जमशेदपुर जैसे स्थान आते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सदाम बीच किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, केरल में स्थित है सदाम बीच। देखिए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो सदाम बीच केरल के मलप्पुरम जिले में स्थित है। इस बीच का नाम जो है 1991 के खाड़ी युद्ध के दौरान इराक का राष्ट्रपति सदाम हुसैन के नाम पर रखा गया था। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के कुल गैस उत्पादन में से कितना योगदान रिलायंस के KG-D6 का है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 40% है। देखिए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो कृष्णा गोदावरी गैस बेसिन जो है आंध्र प्रदेश में कृष्णा और गोदावरी नदी के बीच स्थित है, और इस स्थान में D6 ब्लॉक में 2003 में रिलायंस ने भारत के सबसे बड़े प्राकृतिक गैस भंडार का पता लगाया था। यह भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अरनमुला यानी अरनमुला कन्नड़ी को केरल का जीआई टैग प्राप्त है। अरनमुला कन्नड़ी क्या है? यह भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, हस्तशिल्प नाम है। देखिए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो अरनमुला कन्नड़ी रेलवे केरल का प्रसिद्ध हस्तशिल्प है। इसमें धातु व कांच का कार्य काफ़ी प्रसिद्ध है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण भारत की सबसे बड़ी व चौड़ी नदी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, गोदावरी नदी जो है दक्षिण भारत की सबसे बड़ी व चौड़ी नदी है। देखिए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो गोदावरी नदी गंगा के बाद भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। गोदावरी जो है महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है, और यह महाराष्ट्र, तेलंगाना,
छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और पांडिचेरी और केरल और उड़ीसा से होकर गुजरती है। केरल नहीं आता इसमें, उड़ीसा से होकर गुजरती है। इसकी कुल लंबाई की बात करें तो 1465 किलोमीटर है। और गोदावरी नदी को जो है दक्षिणी गंगा के नाम से जाना जाता है या बूढ़ी गंगा के नाम से जाना जाता है। यह भी क्वेश्चन बहुत ही फेमस है और पूछता है। और वहाँ पे एक और नदी पड़ती दक्षिण भारत में जिसका नाम है कावेरी। कावेरी को दक्षिण भारत की गंगा नदी के नाम से जाना जाता है, जबकि गोदावरी को दक्षिणी गंगा के नाम से जाना जाता है। यह भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत घुमा के क्वेश्चन ऐसे आते हैं एग्जामों में। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत हिमालय रेंज में नहीं है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, केटू पर्वत हिमालय रेंज में नहीं है। देखिए ये केटू जो है विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वतों में से एक है। देखिए इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो केटू विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। इसकी ऊंचाई जो है 8611 मीटर है। यह काराकोरम रेंज में स्थित है। जम्मू कश्मीर में 4 पर्वतें आते हैं, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, उसी रेंज में यह स्थित है काराकोरम में। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से गलत जोड़े को चुनिए। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, मरारी बीच गोवा में नहीं है। रामकृष्ण मिशन बीच आंध्र प्रदेश में है और चांदीपुर बीच उड़ीसा में है तथा गोल्डन बीच तमिलनाडु में है। ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भीतरकनिका मैंग्रोवा किस राज्य में स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, उड़ीसा में स्थित है। देखिए भीतरकनिका और गहीमाथा यह जो है कछुआ के लिए प्रसिद्ध है। हालांकि और सारे जानवर पाए थे लेकिन फेमस है कछुआ के लिए। ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा स्थान व दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा बिंदु निम्नलिखित में से कौन सा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, अन्नामुडी केरल में पड़ता है। देखिए इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो केरल में स्थित अन्नामुडी पर्वत केरल में स्थित यह दक्षिण भारत तथा पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा स्थान है। अन्नामुडी चोटी की समुद्र तल से ऊंचाई की बात करें तो 2695 मीटर है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड, पश्चिम बंगाल व उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में स्वर्णरेखा नदी जो है, स्वर्णरेखा नदी किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, छत्तीसगढ़ से होकर नहीं गुजरती है। फिर देखिए इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो स्वर्णरेखा नदी जो है झारखंड के रांची में पिस्का से निकलती है और इसकी कुल लंबाई की बात करें तो 395 किलोमीटर है। ठीक है, यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुंदरबन निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन का उत्तम उदाहरण है। सुंदरबन, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ज्वारीय वन है। अभी इसके बारे में चर्चा हुआ था अगले क्वेश्चन में, इससे पहले वाले क्वेश्चन में। सुंदरबन डेल्टा जो है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है जो पश्चिम बंगाल में पड़ता है। देखिए इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो ज्वारीय वन गंगा, महानदी, गोदावरी और कृष्ण नदी के डेल्टा में स्थित है और इन वनों में मैंग्रोवा पाए जाते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बकिंघम नहर निम्नलिखित में से किन स्थानों के बीच है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, विजयवाड़ा से विल्लुपुरम के बीच है। देखिए इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो बकिंघम नहर जो है आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा से तमिलनाडु के विल्लुपुरम जिले के बीच स्थित है और इस नहर की कुल लंबाई की बात करें तो 796 किलोमीटर है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता एवं प्रबंधन संस्थान किस राज्य में स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, हरियाणा में स्थित है। यह भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 1987 में मिला था। देखिए इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो 20 फरवरी 1987 को अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। इससे पहले अरुणाचल प्रदेश जो है केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुष्कर घाटी से निकलने के बाद लूनी नदी कहाँ समाप्त होती है। यह भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, कच्छ के रण में समाप्त होती है जो गुजरात में पड़ता है और कच्छ जो है जंगली गधाओं के लिए प्रसिद्ध है। देखिए इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो लूनी नदी का
देखिए लूनी नदी का उदय राजस्थान में अरावली श्रेणी में पुष्कर घाटी से होता है और यह नदी जो है कच्छ के रण के दलदल युक्त क्षेत्र में समाप्त हो जाती है। अरावली की बात करें तो अरावली पर्वत जो है विश्व का सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला में से एक है। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक से निकलती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, नर्मदा नदी निकलती है। नर्मदा को गुजरात तथा मध्य प्रदेश का जीवन रेखा के नाम से भी जाना जाता है। देखिए इसके बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। तो नर्मदा नदी जो है मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती है। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के बेतुला जिले में सतपुड़ा श्रेणी से निकलती है और बेतवा नदी जो है विंध्य श्रेणी से निकलती है। यह यमुना की सहायक नदी है बेतवा, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोमेद, चाक और परलाइट का एकमात्र उत्पादक राज्य कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, तमिलनाडु है। देखिए इसके बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। तो जो है गुजरात भारत में गोमेद, चौक और परलाइट का एकमात्र उत्पादक राज्य है। गुजरात फ्लोराइट और फायर क्ले, सिलिका, सैंड, लिग्नाइट, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के उत्पादन में अग्रणी है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूटान के साथ भारत के किस राज्य की सीमा सबसे ज़्यादा लंबी है। यह भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, असम का सीमा सबसे ज़्यादा है। देखिए इसके बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। तो भारत और भूटान की सीमा जो है 699 किलोमीटर है। असम की 267 और अरुणाचल प्रदेश की सीमा 217 किलोमीटर तथा पश्चिम बंगाल की सीमा 183 किलोमीटर, जबकि सिक्किम की सीमा जो है 32 किलोमीटर भूटान से लगती है। इसने पूछे कि सबसे कम किससे लगता है, तो सिक्किम का है, मात्र 32 किलोमीटर है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस नदी का उपयोग ओलिव रिडले कछुआ अंडे देने के लिए करते हैं। मतलब सॉरी, इसमें यहाँ पे थोड़ा मिसटाइपिंग हो गया है। देखिए इसका थोड़ा मिसटाइपिंग हो गया था कि किस नदी का उपयोग जो है ओलिव रिडले कछुआ अंडे देने के लिए करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, देवी नदी का उपयोग जो है कछुआ अंडे देने के लिए करते हैं। ठीक है, यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, कृष्णा नदी पर स्थित है। देखिए इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो अलमाटी बांध परियोजना जो है उत्तरी कर्नाटक में कृष्णा नदी पर स्थित है और यह परियोजना जो है 2005 में बनकर तैयार हुई थी। यह भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जामों में आ चुका है अभी तक। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूगोल के लिए ज्योग्राफिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, इरेटोस्थनीज ने किया था। यह भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव भूगोल का पिता निम्नलिखित में से किसको कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्ल रिटर को कहा जाता है मानव भूगोल का पिता। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा जो है देवी के रूप में करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, शुक्र को जो है शुक्र ग्रह का पूजा जो है यूरोपवासी देवी के रूप में करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायुमंडल का सर्वाधिक अस्थायी तत्व निम्न में से कौन सा है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, जलवाष्प जो है वायुमंडल का सर्वाधिक अस्थायी तत्व है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात महात्मा गांधी किस राज्य में बहता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, कर्नाटक में बहता है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बॉक्साइट, अभ्रक तथा यूरेनियम उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य निम्न में से कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बॉक्साइट, यूरेनियम तथा अभ्रक। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, झारखंड राज्य सबसे अग्रणी है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य की सीमा जो है दिल्ली से सबसे ज़्यादा लगती है। यह भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम में अभी तक ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, हरियाणा से सबसे अधिक दिल्ली राज्य की सीमा लगती है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है और लास्ट क्वेश्चन है कि कौन सा शहर
सोने की खानों के लिए मशहूर है? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है अगर आप तैयारी करते हैं सिंसियरली तो। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।